दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाए हर मनचाही चीज बाई ब्रायन ट्रेसी, पार्ट 12 कंटिन्यू करती हूँ। सही लोगों से जुड़ें। जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण, खुद के बारे में आपका आकलन, अपने मूल्य के बारे में आपका जो भी अनुमान है, उसमें आपका परिवेश काफ़ी हद तक रंग भरता है। आपके आसपास का माहौल आपके पूरे करियर को ढालता है, आकार देता है और बदलता है। यह हर दिन आपके संपर्क में आने वाले लोगों के चरित्र को बदलता है। जिंदगी और बिजनेस में संबंध ही सब कुछ है। आप जो भी चीज़ हासिल करते हैं या हासिल नहीं कर पाते हैं, वह किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों से जुड़ी हुई है। जीवन और कैरियर के हर पड़ाव पर सही लोगों के साथ सही संबंध बनाने की योग्यता आपकी सफलता और उपलब्धि तय करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका इस बात पर भी असर होगा कि आप अपने लक्ष्य कितनी जल्दी हासिल करते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और जितने ज़्यादा लोगों के मन में आपकी सकारात्मक छवि है, आप अपने हर काम में उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। सही समय पर सही जगह पर एक व्यक्ति आपके लिए ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आप बरसों की कड़ी मेहनत बचा सकते हैं। कोई भी यह काम अकेले नहीं करता। लक्ष्य निर्धारण एक प्रमुख हिस्सा यह है कि आप उन लोगों, समूहों और संगठनों को पहचानें जिनकी मदद की ज़रूरत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होगी। किसी भी तरह के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। वे कौन हैं? लोगों की 3 आम श्रेणियां होती हैं जिनकी मदद और सहयोग की ज़रूरत आपको आने वाले वर्षों में होगी। ये आपके बिजनेस और उसके आसपास के लोग हैं, आपके परिवार वाले और दोस्त हैं, आपके व्यवसायिक या सामाजिक दायरे के बाहर के समूहों और संगठनों के लोग हैं। आपको हर समूह के साथ प्रभावी अंदाज में काम करने की रणनीति बनानी होगी। आपके प्रमुख व्यवसायिक संबंध। अपने बिजनेस से शुरुआत करें। आपके व्यवसायिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं? उनके साथ ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने की आपकी क्या योजना है? आपने बिजनेस के भीतर और बाहर काम करने वाले हर व्यक्ति की सूची बनाएं। आपका बॉस, सहकर्मी, साथी, अधीनस्थ और खास तौर पर आपके ग्राहक, सप्लायर्स और वेंडर्स। इनमें से कौन से लोग हैं आपके बिजनेस या करियर के लक्ष्य हासिल करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं? कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूं कि उनमें से कितने लोग ग्राहक सेवा में हैं। सिर्फ कुछ हाथ ही ऊपर उठते हैं। फिर मैं यह बताता हूं कि हर व्यक्ति ग्राहक सेवा के बिजनेस में है, चाहे वह इसे जो भी कहता हो या जो भी काम करता हो। अपने ग्राहकों को पहचानें। ग्राहक की परिभाषा है वह व्यक्ति जिस पर आप अपने काम या बिजनेस में सफलता और तरक्की के लिए निर्भर हो। ग्राहक को ऐसे व्यक्ति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो किसी तरह से आप पर निर्भर हो। इन दोनों परिभाषाओं के आपके आसपास का लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ग्राहक है। उदाहरण के तौर पर आपका बॉस काम के मामले में आपका प्राथमिक ग्राहक होता है। अपने बॉस को संतुष्ट करने की आपकी योग्यता का आपके भविष्य, आपकी आमदनी और आपके करियर पर जितना ज़्यादा असर पड़ेगा उतना किसी दूसरी योग्यता का नहीं पड़ेगा। अगर आप बाकी सबको नाखुश कर दे लेकिन आपका बॉस आप से खुश हो तो आपकी नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। अगर आप अपनी कंपनी के भीतर और बाहर के हर व्यक्ति को खुश कर दें लेकिन आपका बॉस ही आपसे खुश ना हो तो यह इकलौती समस्या भी आपके विषय में शॉर्ट सर्किट कर सकती है। आपकी ग्राहक सेवा रणनीति। आप इसके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति बना सकते हैं। हर उस चीज़ की सूची बना लें जिसके बारे में आपका मानना है कि आपको उसे करने के लिए नौकरी पर रखा गया है।
इस सवाल का जवाब दें, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है, और फिर हर वह चीज़ लिख लें जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। फिर वह सूची अपने बॉस के पास ले जाएं और उनसे कहें कि वे इस सूची को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से जमा दें। आपके बॉस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, उनके लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, और आगे भी इसी तरह। इसके बाद खुद को अनुशासित करें और दिन भर अपने बॉस के सिरस्थ काम पर मेहनत करें। जब भी आपके बॉस आपको दिखें या आपसे बात करें तो उन्हें यह बता दें कि आप उनकी सिरस्थ प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। इससे आपको अपने करियर में जितनी ज़्यादा मदद मिलेगी उतनी किसी दूसरे निर्णय से नहीं मिलेगी। तरक्की पाने के 2 प्रमुख गुण। सक्सेस मैगजीन में कुछ साल पहले एक सर्वे रिपोर्ट छपी थी। 104 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को आदर्श कर्मचारी के 20 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण चुनने को कहा गया। 86% सीनियर एग्जीक्यूटिव ने 2 गुणों को कैरियर की सफलता और तरक्की के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। पहला था प्राथमिकताएं तय करने की योग्यता, यानी महत्वपूर्ण को महत्वहीन से अलग करना। दूसरा था काम को तेजी से करने की योग्यता, तत्काल अमल करना। कोई भी चीज आपके करियर में इतनी ज्यादा मदद नहीं करेगी जितनी यह छवि कि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से और अच्छी तरह से करते हैं। गलत काम पर कड़ी मेहनत। लेकिन यहाँ पर एक पेच है। कई लोग अपनी नौकरियों में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे उस काम को नहीं कर रहे हैं जिसे उनका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। दुखद सच्चाई यह है कि अगर आप महत्वहीन काम को बहुत अच्छी तरह करते हैं तो इससे आपके करियर को चोट पहुंच सकती है और आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। जब परिस्थितियां बदलें तो अपने बॉस के साथ संप्रेषण जारी रखें। पता लगाते रहें कि कहीं आपके बॉस की प्राथमिकताएं बदल तो नहीं गई। हमेशा वही काम करें जो आपके बॉस की शीर्ष प्राथमिकता हो और फिर इसे तेजी से करने का संकल्प करें। कोई भी चीज बॉस को इतना खुश नहीं करती जितना कि शीर्ष प्राथमिकता वाले काम को फटाफट निपटाने वाला कर्मचारी। यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आप ही हों। आपके अन्य प्रमुख ग्राहक। आपके सहकर्मी भी आपके काम पर निर्भर होते हैं, यानी वे भी आपके ग्राहक हैं। उनमें से हर एक से पूछें कि क्या आप उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उनसे पूछें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसे आप शुरू कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ताकि उन्हें अपने काम को बेहतर करने में मदद मिले। सच्चाई यह है कि लोग दिन भर अपने और अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब भी आप बेहतर या तेज तरीके से काम करने में लोगों की मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं तो वे भी बाद में आपकी मदद करने के लिए आतुर होंगे। या बस यह ध्यान रखें कि बोने और काटने का नियम काटने और बोने का नियम नहीं है। आपको इस नियम के क्रम को याद रखना होगा। पहले आप भीतर डालते हैं और फिर आप बाहर निकालते हैं। पहले आप बोते हैं, इसके बाद ही आप काटते हैं। आपको अपने काम में दूसरों की मदद करने और उनका भला करने के हर अवसर की तलाश करनी चाहिए। आप दूसरों की मदद करने के लिए ईमानदारी से जो कोशिश करते हैं, किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में आपको उसका लाभ मिलेगा, और अक्सर तब जब आपको इसकी उम्मीद नहीं होगी। हर संगठन में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वही होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। आपके साथ वाले, आपके ऊपर वाले और आपके नीचे वाले लोग आपको जितना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपका जितना ज़्यादा साथ देंगे, आपको उतना ही ज़्यादा वेतन मिलेगा और आपकी तरक्की भी उतनी ही तेजी होगी। पाने वाले के साथ ही देने वाले की भी छवि बनाएं। अपने आसपास लोगों के मूल्यवान सहयोगी बनने के तरीके खोजें। इसका परिणाम यह होगा कि आप
आपको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब वे अपने आप आपको मदद करेंगे। टीम खिलाड़ी बने। अपने बिजनेस में दीर्घकालीन सफलता पाने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकते हैं वह है अच्छा टीम खिलाड़ी बनना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई साल तक हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि टीम में सबसे अच्छी तरह काम करने की योग्यता तेज तरक्की करने वाले व्यक्ति का सबसे स्पष्ट गुण था। टीम वर्क के समीकरण बड़े दिलचस्प होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि टीम के 20% सदस्य 80% काम करते हैं और बाकी 80% टीम में बहुत कम योगदान देते हैं, अपने हाथ बहुत कम उठाते हैं और किसी काम के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आते हैं। आपका काम सिर्फ 20% लोगों समूह में पहुंचना है। टीम खिलाड़ी बनने के लिए हर मीटिंग में हमेशा पूरी तैयारी के साथ जाएं। मीटिंग का संचालन करने वाले व्यक्ति के ठीक सामने बैठें और उससे नजरें मिलाएं। जल्दी ही बोलें और सवाल पूछें, स्वेच्छा से काम मांगेंगे और जब आपको कोई काम करने का मौका दिया जाए तो उसे जल्द और अच्छी तरह से करें, ताकि सभी के सामने यह स्पष्ट हो जाए कि कंपनी में ऐसा कौन है जो काम को अच्छी तरह पूरा कर सकता है। निर्भर योग्यता सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। आप अपने आसपास ऊर्जा का सकारात्मक आकर्षक शक्ति क्षेत्र बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी छवि ऐसे व्यक्ति के रूप में बनानी पड़ेगी जिस पर हर कोई काम करवाने के लिए निर्भर हो सके। परिणाम यह होगा कि आपको ज़्यादा काम सौंपे जाएंगे, आपको बड़े काम सौंपे जाएंगे और इन कामों के साथ आपको अधिकार और पुरस्कार अपने आप ही मिलेंगे। अपने अधीनस्थ और नीचे के पायदानों के लोगों से जान पहचान करने का समय निकालें, उनसे बातचीत करें और सवाल पूछें। अगर संभव हो तो उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखें। उनके साथ खास तौर पर दयालु और शिष्ट रहें। उनकी तारीफ करने और श्रेय देने की भरसक कोशिश करें। इससे आपके करियर पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। संबंध बनाने में निवेश करना। हर संगठन में सबसे ज़्यादा लोगों को जानने वाला व्यक्ति ही आमतौर पर मलाई की तरह सबसे ऊपर पहुंचता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि संबंध बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आने वाले महीनों और वर्षों में इससे बार बार लाभ होगा। आपको अपनी कंपनी से बाहर अपने उद्योग के एसोसिएशंस में शामिल होना चाहिए। सबसे सफल एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स प्रोफेशनल्स नियमित रूप से दूसरे बिजनेसमैन और दूसरे बिजनेस समूहों के साथ नेटवर्किंग करते हैं। वे अपने व्यावसायिक संपर्क और मित्रताएं बढ़ाते रहते हैं। अपने समुदाय के बिजनेस संगठनों पर नजर डालें या एक या दो संगठन चुनें जिनके लोगों से जान पहचान होने से आपको आने वाले वर्षों में मदद मिलने की संभावना हो। इन संगठनों की मीटिंग में जाएं और अपने परिचय दें। जब आप यह फैसला कर लें कि इनमें से किसी संगठन का सदस्य बनने से लाभ होगा, तो उस संगठन में शामिल हो जाएं और उसकी हर मीटिंग में हिस्सा लें। व्यावसायिक नेटवर्क बनाएं। यहाँ पर नेटवर्किंग की सबसे अच्छी रणनीति सुझाई जा रही है। संगठन की कोई महत्वपूर्ण कमेटी चुनें और उसमें स्वेच्छा से काम करने की पहल करें। ऐसी कमेटी चुनें जिसके सदस्यों से आप जान पहचान बढ़ाना चाहते हो। ऐसी गतिविधियों वाली कमेटी चुनें जिसकी बदौलत आप प्रमुख लोगों के संपर्क में आएं, संगठन के भीतर भी और बाहर भी। एक बार जब आप कमेटी में शामिल हो जाएं तो स्वेच्छा से काम मांगने की पहल करें। हालांकि इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो भविष्य में किसी समय आपके करियर में आपकी मदद कर सकते हैं। अमेरिका में 85% नए पद मौखिक अनुशंसा और व्यक्तिगत संपर्क से भरे जाते हैं। आप अपने उद्योग में जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और उनके
साथ काम करते हैं, सही समय आने पर आपके लिए अवसरों के उतने ही ज़्यादा दरवाजे खुल जाएंगे। दीर्घकालीन सोच रखें और योजना बनाएं। अपने करियर के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। स्थानीय अखबार पढ़कर अपने समुदाय के शीर्षस्थ लोगों की सूची बनाएं। अपने शहर के 100 सफल खिलाड़ियों के नाम, पदनाम और बिजनेस की सूची बना लें। सूची बनाने के बाद इनमें से हर एक को पत्र लिखें और उन्हें कोई ऐसी चीज़ भेजें जो बिजनेस से संबंधित ना हो। आपने उनके बारे में जो पढ़ा, जो उसके आधार पर उन्हें कोई छोटी पुस्तक, कविता, अखबार की कटिंग या उनकी दिलचस्पी की कोई दूसरी चीज़ भेजें। हर बार जब आप उस व्यक्ति में संप्रेषण का कोई कारण देखें तो उसे पत्र लिख दें। जब किसी एग्जीक्यूटिव के उल्लेखनीय काम के बारे में प्रेस में खबर छपती है तो अक्सर मैं उसे फ़ोन करता हूँ या पत्र लिखता हूँ। आमतौर पर मेरा उससे सीधे संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन मैं बीज बोता रहता हूँ और देर सवेर जो करीब रहता है वह कामयाब हो जाता है। अंततः मैं किसी सामाजिक कार्यक्रम में या बिजनेस के सिलसिले में महत्वपूर्ण लोगों से मिलूंगा और उन्हें यह बात याद होगी कि मैंने उन्हें 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल पहले चिट्ठी लिखी थी। मेरे एक सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को याद था कि 3 साल पहले मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था। जब मैं एक बिजनेस कन्वेंशन में उनसे पहली बार मिला था, उन्होंने कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे ऐसा ऐसा पत्र लिखा था। इससे बातचीत शुरू हो गई और फिर मीटिंग और फिर उनके संगठन के साथ कई वर्षों तक काम भी। अपना दान दें। एक नियम कहता है, आप लाभ की आशा के बिना खुद को जितना ज़्यादा देते हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित स्रोतों से आपके पास उतना ही ज़्यादा लौटेगा। आप अपने संपर्कों को फैलाने की जो भी कोशिश करेंगे वह पूरी तरह कभी गुम नहीं होगी। बीजों की तरह अलग अलग संपर्कों को फलने फूलने के लिए अलग अलग अवधियों की ज़रूरत होती है। कुछ तत्काल परिणाम देंगे, कुछ कई महीनों या वर्षों तक परिणाम नहीं देंगे। आपको धैर्यवान बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डेविड मैकक्लेलैंड ने हमारे समाज में उच्च उपलब्धि पाने वाले व्यक्तियों के गुणों और लक्षणों पर शोध किया। उन्होंने यह पाया कि संदर्भ समूह का चुनाव, जिन लोगों के साथ आप अक्सर रहते हैं, आपकी सफलता या असफलता को तय करने में किसी भी अन्य तत्व के कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि जिग जिगलर कहते हैं, अगर आप सचमुच बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो आप मुर्गियों के साथ दाना चुगना जारी नहीं रख सकते। सही लोगों के आसपास रहें। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनकी आप प्रशंसा या सम्मान करते हैं और आप भविष्य में जिन लोगों जैसा बनना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ने का लक्ष्य बना लें। इस तरह के लोगों से मिलें जुलें जिनका आप सम्मान करते हो, जिनका अपने दोस्तों तथा सहयोगियों से परिचय करवाने पर आपको गर्व या एहसास हो। सकारात्मक लक्ष्य केंद्रित संदर्भ समूह का चुनाव आपके करियर को तेजी से बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर सकता है जितना कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। बाजों के साथ उड़ें। अनगिनत उदाहरण हैं जहां औसत काम करने वाले, औसत परिणाम पाने वाले और औसत तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति ने पद बदला और वह बहुत ही प्रगतिशील कंपनी में काम करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उस व्यक्ति का पूरा नजरिया ही बदल गया। आशावादी, परिणाम केंद्रित, आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों के साथ लगातार रहने की बदौलत पहले औसत काम करने वाला या व्यक्ति असाधारण स्तरों पर प्रदर्शन करने लगता है। या जान लें कि आपके जीवन में लगभग हर महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होता है जब आपके साथ रहने या काम करने वाले लोगों में बदलाव होता है। मोड़। आपके जीवन के हर मोड़ पर कोई आमतौर पर खड़े होकर आपको या दूसरी दिशा में मार्गदर्शन देता है, आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है या खोलता है, या किसी दूसरे तरीके से आपकी मदद करता है। बैरन द राइट चाइल्ड ने एक बार लिखा था
विकार के परिचित न बनाएं। अगर आप सर्वश्रेष्ठ बनने के बारे में सचमुच गंभीर हैं और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते जो अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे वे कितने भी अच्छे हों। इस मायने में आपको अपने तथा अपनी भावी महत्वाकांक्षाओं के बारे में स्वार्थी होना चाहिए। आपको अपने दोस्तों और सहयोगियों के लिए ऊंचे मापदंड तय करने चाहिए तथा इस मामले में समझौता कतई नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने करियर की शुरुआत में ही बुरे संबंधों से फंस जाते हैं और बेकार की दोस्तियां कर लेते हैं। यह सामान्य और स्वाभाविक है। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं, खास तौर पर अगर आप युवा और अनुभवहीन हों, लेकिन आगे भी ऐसी स्थिति में बने रहना अक्षम्य है जो आपको अपनी पूरी संभावना तक पहुंचने से रोक रही हो। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका चुनाव ही इस बात पर सबसे ज्यादा असर डालेगा कि आप क्या बनेंगे। आपके सबसे महत्वपूर्ण संबंध। आपको जिन लोगों की मदद और सहयोग की जरूरत होगी उनकी तीसरी श्रेणी है आपका परिवार और मित्र। जैसा कि बेंजामिन डिसराइली ने कहा था, सार्वजनिक जीवन की कोई भी सफलता घरेलू जीवन की असफलता की भरपाई नहीं कर सकती। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उत्कृष्ट घरेलू जीवन बनाने और कायम रखने के लिए जरूरी समय और भावना का निवेश करें। जब आपका पारिवारिक जीवन ठोस और सुरक्षित होता है, जब परिवार के सदस्यों में प्रेमपूर्ण संबंध होते हैं, तो आप बाहरी संसार में हर चीज ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही या उपेक्षा के कारण आपके घरेलू जीवन में कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो इसका आपके कामकाजी जीवन के परिणामों पर भी बुरा असर पड़ने लगेगा। घरेलू समस्याएं आपका ध्यान भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा चूस डालती हैं। वे आपके करियर को तबाह कर सकती हैं। सुचरित अतियां। अगर आपको अपने क्षेत्र में शुरुआत में कड़ी मेहनत करनी हो तो अपने परिवार वालों को यह बात साफ साफ बता दें और इस पर अच्छी तरह बातचीत कर लें। अपने करियर में कई बार आपको सुचारित अतियों पर जाने की जरूरत होगी। आपको किसी अवसर का लाभ उठाने या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर दिन लंबे घंटों और अक्सर कई दिनों तक बिना ब्रेक या छुट्टियों के काम करने की जरूरत पड़ सकती है। यह सुनिश्चित करें कि आप इन सुचारित अतियों के बारे में पहले से ही अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर लें ताकि वे समझ जाए कि क्या हो रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में इसकी भरपाई कर दें और पारिवारिक छुट्टियों पर जाकर या उनके साथ ज्यादा समय बिताकर हिसाब बराबर कर दें। अपने विचार को संतुलन में रखें। संबंधों के विशेषज्ञ बने। जब आप यह तय कर लें कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों, समूहों और संगठनों की मदद और सहयोग की जरूरत है तो संबंध विशेषज्ञ बनने का संकल्प करें। हमेशा लोगों के साथ भलाई, शिष्टता और करुणा का व्यवहार करें। स्वर्णिम नियम का अभ्यास करें। दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप अपने साथ करवाना चाहते हो। सबसे बढ़कर घर हो या ऑफिस, हर मिलने वाले व्यक्ति से व्यवहार करने की सबसे सरल रणनीति है उससे $1 मिलियन के ग्राहक जैसा व्यवहार करें। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग हों। उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वे आपके $10 लाख के प्रोडक्ट या सेवा को खरीदने में सक्षम हो। जैसा कि एम्मेट फॉक्स ने एक बार कहा था, अगर आपको बदतमीजी करनी हो तो अजनबियों के साथ करें, लेकिन अपने परिवार के लिए अपनी कंपनी का शिष्टाचार सुरक्षित रखें। हर दिन ऐसे तरीके खोजें जिनसे दूसरों का बोझ हल्का हो और दूसरों को अपने काम बेहतर करने तथा ज्यादा आसानी से जीवन जीने में मदद मिले। इससे आपके प्रति सकारात्मक भावनाओं का एक बृहद भंडार बन जाएगा जो हर साल आपको लाभ पहुंचाएगा। सही लोगों से जुड़ें।
अपने काम धंधे और व्यावसायिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाएं। हर व्यक्ति की मदद करने की योजना बनाएं। अपने व्यक्तिगत जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाएं। तय करें कि आप उनके साथ कैसे संबंध चाहते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। अपने समुदाय और क्षेत्र के ऐसे समूहों और संगठनों को पहचानें जिनमें शामिल होने से आपको मदद मिलेगी। आज ही फोन करें और अगली मीटिंग में हिस्सा लें। अपने समुदाय या क्षेत्र के शीर्ष लोगों की सूची बना लें और उनसे जान पहचान बढ़ाने की योजना बना लें। अपने सामाजिक और व्यवसायिक दायरे का स्तर बढ़ाएं। विस्तार करने का एक भी अवसर न चूके। लोगों को पत्र, कार्ड, फैक्स और ईमेल भेजें। हर मौके पर पुल बनाएं। थैंक यू।